अब ये तो निकल कर आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हैविंग टू बॉडीज माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। ठीक है, अब वो सारा झंझटबाजी हम नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे आंसर देंगे अभी तुरंत, और मुझे उम्मीद है आप सब आंसर दे सकते हैं इसका। ये अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहां सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। ठीक है, यहां आपने एक बॉडी रखी है एम। तो अब इस पूरे सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? मास ऑफ अर्थ इज एम ई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एंड अर्थ कितना होगा? U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर जूल। ठीक है, दूसरा, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर आप बिल्कुल अर्थ की सरफेस पर ही आ जाएं तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जी एम ई एम अपॉन आर ई जूल। ओ सॉरी, नॉट स्क्वायर, आर ई जूल। समझ आए इतनी बात सबको? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, अगर वो आर डिस्टेंस पर है तो ये, और अगर सरफेस पर है तो ये पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, यहां निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव साइन, अच्छा एक चीज और देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। अर्थ अर्थ सरफेस पर, जब आप बिल्कुल अर्थ सरफेस पर है तब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, जब आप यहाँ अर्थ सरफेस पर है। अब आप अर्थ सरफेस से दूर जाने लगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? तो आप सबका कहना है कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। हाँ, बात भी सही है अपने आप में, क्योंकि डिनोमिनेटर बाहर आया ना यहाँ। भाई न्यूमरेटर तो जी एम ई एम फिक्स हो गया, लेकिन जैसे जैसे आप आर दूर जाएंगे वैसे वैसे ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है ना? रिड्यूस हो जाता है ना? तो इसकी पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा नहीं, घटती चली जाएगी, सॉरी मैं क्या बोल गया, घटती चली जाएगी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दो, जरा कुछ और सोच, हिसाब बताओ आप मुझे। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड, मुझे मिला। मैंने कहा भाई कैसे काम वाम चल रहा है, सब ठीक है, सब बढ़िया है? कहा, आसिफ भाई बड़ा खराब हो रहा है हिसाब। लॉकडाउन लॉकडाउन में ऐसा हुआ, इतनी गड़बड़ हो गई, 5 लाख का कर्जदार बैठा हूं। सारी लेबर को अपनी जेब से पैसे दे रहा हूं, बिक्री है नहीं एक पैसे की भी, और दुकान का भी खर्चा है, शोरूम का सारा खर्चा, सारी लेबर को सैलरी दे रहा हूं, क्या करूं? लॉकडाउन में 5 लाख का कर्जदार हो गया। मैंने भी चलो कोई बात नहीं, सभी के साथ है प्रॉब्लम, है प्रॉब्लम सभी के साथ चल रही है, तो सभी के साथ ठीक हो जाएगा। वो मुझे फिर मिल गया अभी देर बाद में ही। मैंने भी, और सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है, कुछ काम वाम चला? कहने लगा हाँ भाई चला, तू थोड़ा सा चला। मैंने कुछ कर्जदारी कम हुई? हाँ भैया कर्जदारी कम हो गई। कहने लगे मैंने कितने हुई? कहने लगे पहले तो मैं 5 लाख का कर्जदार था जुलाई के महीने में, जून अगस्त में, अब मैं 4,90,000 रुपए का कर्जदार हूँ। 10,000 तो कम हुए। मैं ठीक है भाई, कुछ तो कम हुआ।
कुछ तो कम हुआ, कुछ तो घटा। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि मेरा जो ये फ्रेंड है, ये तो बात है अगस्त की और ये बात है अभी अक्टूबर की, अक्टूबर की। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरा जो ये दोस्त है ये और ज्यादा गरीब हो गया क्या अब, या और थोड़ा सा इसकी गरीबी कुछ कम हुई, या थोड़ा सा मालदार हो गया है अब ये, थोड़ा सा अमीर हो गया, या और ज्यादा गरीब हो गया, पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया अब, पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया, या पहले से कुछ कम नॉट गरीब हो गया, सर, पहले से पहले ज्यादा से गरीब कुछ हो गया कम। अब ये है, पहले से ज्यादा सर, गरीब पहले हो से गया, कुछ कम। तो पैसे गरीब हो गया। पहले से ज्यादा गरीब हो गया। मतलब जो जितना बड़ा कर्जदार है उतने ज्यादा अमीर है वो। सर, कम हो गया, पहले से कम। हाँ सुचित, आप बोल रहे हो, जरा फिर से बोलो, जरा क्या कह रहे हो। सर, पहले से कम हो गया। पहले से कम मालदार हो गया, अमीर, सर, गरीब। पहले से कम गरीब हो गया। यस सर। अच्छा क्यों, 4,90,000 रुपए का कोई कर्जदार है, वो कह रहे हो पहले से कम गरीब हो गया। सर, पहले तो ज्यादा था ना इससे। हाँ ठीक है सुचित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ये ज्यादा गरीब था, पहले ये बड़ा गरीब था क्योंकि बड़ी कर्जदारी थी इसके ऊपर। अब ये गरीब तो अब भी है, छोटा गरीब है अब ये। पहले ये, पहले जब गरीब कम होगा, जब किसी की गरीबी घट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी की, समझ लो ऐसी, अगर किसी की, अगर किसी की गरीबी, अगर किसी की गरीबी घटे तो क्या बढ़ेगा, गरीबी का अपोजिट क्या होता है, अमीरी, अमीरी क्या होगी, अमीरी बढ़ेगी। ठीक है भाई, एक आदमी है वो कच्चे घर में, टूटे फूटे घर में रह रहा था, गरीब घर था, फिर उसने अगले साल पक्का मकान बना लिया, तो आप कहोगे यार चलो अब सही हो गया है, पहले तो बहुत गरीब था, देखो इसने मेहनत करी, अब ये काफी बढ़िया हो गया, मतलब गरीब नहीं रहा ना, थोड़ा सा अमीर हो गया ना। फिर उसने एसी वेसी लगा लिया, यार तो बड़े मजे आ रहे हैं इसके, बहुत मालदार हो गया, तो बड़े क्या कर रहा है काम, इसका काम बहुत बड़ा चल रहा है भाई, सबके काम खराब पड़े, इन्हें एसी भी लगा लिया अब तो मतलब गरीबी घटने का मतलब अमीरी बढ़ेगी। अच्छा ये जो कर्जदारी है, ये जो 5 लाख की कर्जदारी है, अगर मैं इसे अपने अकाउंट में, या फ्रेंड अपने अकाउंट में इसे दिखाएगा इस सीएस का, तो कैसे दिखाएगा, इसे माइनस में दिखाएगा, निगेटिव में दिखाएगा ना, कि भैया घाटे में जा रहे हो, 5 लाख के घाटे में जा रहे हो, इस महीने 9 लाख, 4,09,000, 90,000 के घाटे में गए, तो कुछ घाटा कम हो गया ना। अगर घाटा कम हुआ तो कुछ तो बढ़ा, कुछ तो बढ़ा ना, समझ रहे हो। तो समझाने के पीछे मेरा रीजन ये है सारा आपका, कि अगर कोई क्वांटिटी निगेटिव में कम हो रही है तो एक्चुअली वो बढ़ रही है। निगेटिव में कम होने का मीनिंग क्या है, बढ़ना। कर्जदारी कम होने का मतलब है और ज्यादा अमीर होना। अगर किसी के पास 10 लाख की कर्जदारी थी और आज वो 5 लाख का कर्जदार है, अमीर हो गया वो पहले से। जिस दिन 5 लाख का कर्जदार उतर जाएगी और अमीर हो जाएगा, फिर अगले बात क्या होगा, अगली बार तो 5 लाख जेब में होंगे उसके अपने, हो गया ना अमीर। तो गरीबी घटने का मतलब अमीरी बढ़ना। तो यहां, तो अब वापस यहां आते हैं, देखिए अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं अर्थ की सरफेस से, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, समझ गए बात। अब मैक्सिमम कब होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, क्योंकि दूर जाने पर बढ़ रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकते हैं, इंफिनिटी दूर, इंफिनिटी पर, समझ रहे। इंफिनिटी पर पहुंच करके जब आप इंफिनिटी रखोगे, जीरो हो जाएगा, मतलब जो कर्जदार था उसकी कर्जदारी उतर गई, अब तो मालदार हो गया ना पहले से वो, है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम कब, व्हेन आर इक्वल्स इंफिनिटी। तो अब कितनी होगी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी एम ई एम अपॉन इंफिनिटी। तो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
two body system is zero. It is the maximum value of gravitational potential energy, and it is the condition when the two bodies are at infinite separation पर. मतलब सीधी बात है, दो बॉडीज हैं, इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. जैसे जैसे आप इन्हें पास आएंगे, ये और नेगेटिव कम 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 और कम और कम और कम होती चली जाएगी. बात समझ रहे हैं यहाँ तक की? नेगेटिव में बढ़ेगी तो मतलब और कम हो जाएगी, वापस दूर लेके जाओगे तो नेगेटिव में कम होने का मतलब वापस बढ़ना शुरू कर दिया इसने. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जीरो हो सकती है. कब हो सकती है? जबकि आर की वैल्यू कितनी हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए. प्रियांशु को अब भी ये कंफ्यूजन है कि इस एम को अगर हम सरफेस से दूर ले जाएं तो कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. प्रियांशु कह रहे हैं तो घटनी चाहिए, और घटने के पीछे लॉजिक बहुत प्यारा सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप दूर जा रहे हो तो आर की वैल्यू बढ़ रही है. अगर मैं यहां पहुंच जाऊं तो अब आर की वैल्यू मुझे बड़ी लेनी पड़ेगी. तो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में जब वैल्यू बड़ी आ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये पूरा का पूरा कम हो जाएगा. जी एम ई एम को मैंने 10 से डिवाइड करा, अगली बार जी एम ई एम को मैंने 100 से डिवाइड करा, तो छोटा ही आएगा इस बार. तो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बट सर घटनी चाहिए, नेगेटिव में है वो है ना? तो, जैसा कि मैथमेटिकल but एनालिसिस आपकी बता रही है सर घटनी चाहिए. मैग्नीट्यूड लेकिन ध्यान से देखो, आप यहाँ इसके साथ माइनस लगा हुआ है. अगर माइनस में घट रहा है कुछ, अगर कुछ माइनस में घट रहा है तो एक्चुअली वो बढ़ रहा है. आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी घट रही है, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव में है, और निगेटिव में घटने का मीनिंग होता है, निगेटिव में घटने का मीनिंग है बढ़ना. तो जैसे जैसे आर आप इंक्रीज करने, वैसे वैसे यू की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी. और आर इंक्रीज होते होते कहां तक इंक्रीज कर सकते हो आप आर को इंफिनिटी तक इंक्रीज कर सकते हो. तो इंफिनिटी पर पहुंच करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. कितनी? माइनस जी एम ई अपॉन इंफिनिटी. कितनी हो गई? जीरो. तो किसी भी बॉडी की मैक्सिमम, किसी दो बॉडी सिस्टम की, टू बॉडी सिस्टम की मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. कब? जब इनके बीच का डिस्टेंस ये इनफाइनाइट हो. एक्चुअली इनफाइनाइट का मीनिंग इनफाइनाइट नहीं होता. इनफाइनाइट का मीनिंग, ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, इसका मीनिंग होता है नॉन, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो बहुत कम रह जाएगी अर्थ वाली. तो इन्फिनिटी का मतलब होता है एक्चुअली नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टेंस. बात समझ आ गई यहाँ तक सबको? क्लियर हो गया?